हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज इस कैंडल वैक्स रीडिंग में जो कि ख़ास है, क्योंकि फुल मून एनर्जी इफ़ेक्ट हम चेक करने जा रहे हैं आपके पर्सन के माइंड के ऊपर, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके टुवर्ड्स, और आगे इस रिश्ते में क्या होगा। आप दोनों के बारे में वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है। किसी भी टाइप का रिश्ता हो सकता है और कितनी भी गैप हो सकती है। जिस भी पर्सन के बारे में आपको जानना है उनको याद कीजिए, उनके बारे में सोचिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके इस कैंडल बैक्स रीडिंग में और आपको एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल सके। जो भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इस रीडिंग को शुरू करते हैं, जो कि जनरल है। सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, नहीं भी। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। ओके, सो चलिए, अपने पार्टनर को जल्दी से याद कीजिएगा। वो आपके लवर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, अगर मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसके लिए देखना है उनको याद कीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं, फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर को याद कीजिए प्लीज। ऐसा लगता है ना कि एनर्जी काफी हद तक देखा। मुझे लगता है कि दिस इज रिलीजिंग नेगेटिव एनर्जीज। जैसे होता है जहां पर आपको लगता है ना कि रिश्ता खत्म, जहां पर आपको लगता है कि अरे यार सारा कुछ खत्म, वहां पर फिर से फ्लेम जल जाना एक पॉजिटिव साइन है इस फुल मून पर, कि डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं। सो बी पॉजिटिव। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्शन है, फ्लेम आप देख सकते हैं, आपका अट्रैक्शन, आपकी एनर्जी इस इंसान को महसूस हो रही है, जैसे कि आप उनको याद कर रहे हो, आप उनको मिस कर रहे हो। येस, डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू। इस इंसान को आज आपकी बातें, आपकी आवाज़ स्ट्रांगली एक अट्रैक्शन फील करा रहा है। इस इंसान को बहुत सारी पास्ट रिलेटेड यादें बहुत ज़्यादा सता रही हैं। आपके साथ जो भी वक्त बिताए ना, उसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है ना, ये पर्सन को ऐसा आपका प्रेजेंस महसूस होता है, जैसे कि आप उनके आसपास हो, आप कहीं पास में ही हो। जैसे कि आपकी आवाज़ सुनाई देना, आपका होना, एहसास होना कि आप आसपास कहीं हो, आपकी खुशबू, आपका परफ्यूम, समथिंग लाइक दैट इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना मन विचलित करता है, डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं पर्सन। हो सकता है ना कि पर्सन अपने बारे में सोच रहे हैं कि उन्होंने अम, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, या प्यार होते हुए भी सही वक्त पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। वो बातें उनको बहुत ज़्यादा सता रही हैं। आज वो अकेले पड़ चुके हैं, उनको लगता है कि काश मैंने सही समय पर सही डिसीजन लिया होता, सही समय पर मैंने अपने दिल की बात रखी होती तो ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा भी है ना, यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि ज़िद्दी है या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपसे बात अगर नहीं होती है ना, तो इनका मूड ऑफ मुझे दिखाई देता है। एक सैड एनर्जी, मूड ऑफ वाली एनर्जी, चिड़चिड़ाहट की एनर्जी। ओके, थोड़े थोड़े से आपके पर्सन जो है चिड़चिड़ी हो चुकी है या हो चुका है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आपके पर्सन के दिल में ना एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है आपके टुवर्ड्स, एक इमोशनल कनेक्शन है। समझने की कोशिश करें कि एक इमोशनल कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं। आपने इमोशनल सपोर्ट दिया है। आप खूबसूरत हो सकते हैं, वो अलग बात है। आप हैंडसम हो सकते हैं, वो अलग बात है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, वो अलग बात है। लेकिन पर्सन को जो एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, वो आपके साथ वो फील करते हैं, वो और किसी के साथ फील नहीं करते।
इनके लिए ना इमोशनल कंफर्ट लेवल जो बेस्ट मिलती है वो आपसे, क्योंकि आपके साथ वो सारे अपने गम भूल जाते हैं, अपने दुख दर्द, अपनी प्रॉब्लम्स खुलकर शेयर करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल कनेक्शन आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मानते हैं, आप अलग हो, आपका स्वभाव अलग है, आपका बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका बहुत अलग है। आप काफ़ी हद तक उनसे मैच्योर हो, भले आप उनसे एज में कम हो सकते हो, लेकिन आप मैच्योर हो, आपको दुनियादारी के बारे में पता है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में, क्या करना चाहिए, किस वक्त कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या आपका मतलब कि किस तरीके से बात करना चाहिए, ओके, कहाँ पर क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, आपको समझ है, ऐसा वो सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा रिफ्लेक्ट होता है ना कि आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज़ भी मुझे कुछ दिखाई देती हैं। जैसे कि पास्ट में इनको किसी ने धोखा दिया, पास्ट में किसी ने इनके फीलिंग्स के साथ खेला है और वो पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, या पास्ट में अटके रहते हैं, या जितना वो आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, उनको पास्ट की यादें कहीं न कहीं रोक लेती हैं, या पास्ट में उनको धोखा मिला, उनको लगता है कि मैं किसी नए रिश्ते में नहीं जा सकती, नहीं जा सकता। सो वो सीरियस नहीं हो पाते, या फिर अपनी दिल की गहरी बात या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, शायद वो रुक जाते हैं, कह नहीं पाते आपसे कि ऐसी कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई थी। ओके, सो इनको कहीं न कहीं वही लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई है, या काफ़ी चीज़ें इस इंसान ने आपको जो कहनी थी वो नहीं कही है, और एक बर्डन उनके दिल के ऊपर, एक बोझ उनको फील होता है। उनको डर भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको बताएं और आप नाराज़ हो जाएं, हमेशा के लिए उनको छोड़कर चले जाएं, या फिर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना ना चाहें। सो वो उनको एक फ़ियर है, एक डर है, ओके, और साथ ही साथ इस इंसान को आपकी फ़िक्र भी है, आपको वो चाहते तो हैं क्लियरली। यहाँ पर उनका प्यार मुझे ब्लॉसमिंग लव नज़र आता है। अगर ख़त्म हुआ था तब भी फिर से एक नयापन इस रिश्ते में, इस प्यार में, उनके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। इनको ना किसी के ऊपर पूरा भरोसा करना मुश्किल जा रहा है, और इसकी वजह से हो सकता है ना कि आप दोनों के दरमियान वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो पाया जो आपने एक्सपेक्ट किया था, कि हमारे रिश्ते को 6 महीने हो गए, हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया, लेकिन अभी हम एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग कपल नहीं बन सके। तो इसलिए है क्योंकि वो पर्सन हो सकता है ना कि पीछे हट रहे हैं, बार बार उनका मन पीछे हट रहा है। ओके, आपको वो चाहकर भी वो स्टेप नहीं ले पा रहे, वो कदम नहीं उठा पा रहे, सीरियस नहीं हो पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या कमिटमेंट दिया तो पूरा नहीं कर पा रहे। सो एक डर है इनके मन में, और वो डर पास्ट को रिलेटेड मुझे दिखाता है। जैसे कि पास्ट में इनका रिलेशनशिप टूटा है, या पास्ट में इनके भावनाओं के साथ किसी ने खेला और उनको छोड़ दिया, या इनकी शादी टूटी है, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये पर्सन आज आपके बारे में बार बार सोचते हैं, इनका काम में शायद मन नहीं लग रहा है, या घर में हैं, अकेले लेटे हैं, रात को बहुत ज़्यादा याद किया है, रात को सो नहीं पाए, आपकी यादें इनको सता रही हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ, या रह रहकर इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनको लगता है ना कि कुछ तो है इस कनेक्शन में जिसके वजह से वो आपको आजकल बहुत ज़्यादा याद करने लगे हैं। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको भूलने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। इस इंसान को ना आपको लेकर रिग्रेट भी है। इनको ये लगता है ना कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं और जो वर्कआउट नहीं हुई, रिश्ता अच्छा नहीं बना, आपको वो वक्त नहीं दे पाए, तो उनको ये लगता है ना कि काश ऐसा होता, काश मैंने ऐसे किया होता उस वक्त, काश मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करता, काश मैं ऐसे करती। तो कुछ ना कुछ एक गिल्टीनेस है, रिग्रेटफुल एनर्जी है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अभी मैं कैसे ठीक करूं।
यहाँ पर पर्सन ना भले हमेशा आपको नज़रअंदाज करते रहे या फिर ये ऐसा कहते रहे कि सीरियस मत होना, या फिर इनको खुद डर लग रहा था आपके करीब आने से। ऐसा लगता था इस इंसान को कि शायद आपकी आदत हो जाए और फिर वो आपसे दूर ना हो पाए। सो इसके लिए वो शायद वो आपसे दूर रहना पसंद कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं इस इंसान को धीरे धीरे ना आपसे इमोशनल अटैचमेंट हो ही गया है, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। एक न्यू बिगनिंग आपके साथ वो करना ही चाहते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि इस इंसान को शायद अपने स्पेस देना बेहतर समझा है, या अगर स्पेस नहीं दी है तो थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है, ताकि वो समझे, सही डिसीजन ले और आपकी तरफ वापस आ जाए। क्योंकि जितना आप पीछे पड़ेंगे इस इंसान के ना, उतना वो दूर जाने की कोशिश करेंगे। सो अगर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं ना, तो बुरा मत मानिए, लेकिन डेफिनेटली इस इंसान को थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि ले लो, तुम्हारा वक्त ले लो, सोचो, और जब तुम सीरियस हो जाओगे तब मेरी ज़िंदगी में वापस आना। और अगर ऐसा आपने ऑलरेडी किया है तो उसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है। इस इंसान को आपसे, जैसे मैंने कहा ना, कि बहुत ज़्यादा प्यार है, इनके दिल में आप ही हो, आपके लिए दिल धड़कता तो है, लेकिन फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि वो आपको खुश रख सकेंगे, नहीं रख सकेंगे, आपके साथ किस टाइप का रिश्ता होगा, क्या आपके साथ वो सीरियस हो सकेंगे, ओके, क्या वो आपके काबिल हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको परेशान करती हैं। कन्फ्यूजन एंड फियर बहुत है, ओके, एक डर भी है और कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन ये है कि इनका दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है, जो कि कहीं ना कहीं कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। दिमाग कहता है कि चले जाओ, रहने दो उसको, खुश रहने दो उसको, अकेला छोड़ दो, तुम उसके काबिल नहीं है। लेकिन दिल ये कहता है कि नहीं, उससे बेहतर तुमको कोई और नहीं मिलेगा, उसके साथ ही तुम रिश्ता ठीक करो, उसके साथ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सो ये कन्फ्यूजन है। आपके पार्टनर आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली नो, ओके। इनके दिल में अभी इतना वो रिश्ता आगे बढ़ चुका है ना आप दोनों का, कि अभी उनको पीछे हटना या इस रिश्ते से निकल जाना बहुत ही मुश्किल। ये पर्सन ना अभी ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हैं, या ज़्यादा ओपनली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना चाहिए ना कि एक सही समय पर ये ज़रूर ओपन अप हो जाएंगे, अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि आखिर में वो क्या चाहते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि पर्सन आपके साथ टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बाकी की है ना, जो इनको रोक रही हैं, या जो इनको थोड़ा सा आपसे अलग करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये बातें भी उनको जब क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो ये डेफिनेटली पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रांगली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। ये इंसान ना आपको किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि खुद भी वक्त नहीं दे रहे हैं, खुद भी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप किसी और के साथ बात करते हो या आप किसी और के बारे में तारीफ़ करते हो उनके सामने, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक पजेसिवनेस है कि तुम सिर्फ मेरी हो या तुम सिर्फ मेरे हो, और कि किसी और के बारे में मत बताओ, किसी और के बारे में तारीफ़ मत करो। तो ये एक पजेसिवनेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इस पर्सन की राशि जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है। इनकी राशि एरीज, मेष राशि हो सकती है। वर्गो, कन्या राशि हो सकती है। कैप्रिकॉन, मकर राशि हो सकती है। टॉरस, वृषभ राशि भी हो सकती है। इनके नाम का पहला लेटर एस हो सकता है, जे हो सकता है, एन हो सकता है, जैसे कि नेहा, नितिन, नेत्रा। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे आर लेटर दिखाई देता है, एम लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है, डब्ल्यू लेटर दिखाई देता है, ओके। ये कुछ लेटर्स हैं। साथ ही साथ जो नंबर्स या बर्थ डेट्स जो मुझे दिखाई देती हैं, उसमें 2, 21, 12, 11 है, 17 है, 22 है, ये बर्थ डेट्स हो सकती हैं, ओके। 18 है, 18 हो सकता है, 22 हो सकती है। तो ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे नज़र आती हैं। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रांग सोल कनेक्शन है, जो कि वो अभी फील कर पा रहे हैं,
ओके, आत्मा से जुड़े हो, एक सोलमेट कनेक्शन हो सकते हो। आत्मा जब जुड़ी है ना तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, आत्मा से आप लोग जुड़े हो और कहीं ना कहीं वो पर्सन फील कर पा रहे। क्लियरली ये भी मुझे नज़र आता है ना कि फीलिंग्स, जैसे अगर आपको लगता है ना कि क्या आप ही उनको प्यार करते हो, उनकी तरफ से कोई फीलिंग्स नहीं है, उनकी तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं है, तो है। और ये फुल मून एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। याद रखिए, जितना क्लेम करेंगे इस रीडिंग को, उतना आप इस पर्सन से ज़्यादा कनेक्शन बना पाएंगे और जल्दी रिश्ता ठीक होगा। सो इस इंसान के लिए, आपके लिए जितनी फीलिंग्स हैं उतनी आपकी भी है। सो इक्वल है फीलिंग्स, वन साइडेड नहीं है। ओके, वन साइडेड फीलिंग्स नहीं है, दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। वो आपको ना इमोशनली इक्वल मानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। आपका ना होना उनके जीवन में डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि खालीपन है। इस इंसान को ऐसा लगता है, आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को, कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है उनके ज़िंदगी में। आप हैं तो सुकून है, आप हैं तो खुशी है, आप हैं तो कहीं न कहीं उनको रास्ता दिख जाता है आगे की। आगे जो उनके सामने जो प्रश्न चिन्ह रहते हैं ना, उसमें आसानी से वो टैकल कर सकते हैं। लेकिन आप जब नहीं हो तो कन्फ्यूजन बहुत है। ये पर्सन ना आपको एक आइडियल पार्टनर की तरह ही देखते हैं। तो डेफ़िनेटली इस रिश्ते में फ्यूचर है, क्योंकि वो आपको पार्टनर के रूप में ही देखते हैं। ओके, वो आपको एक कोई ऑप्शन नहीं ट्रीट कर रहे हैं, या फिर ये आपको टाइम पास की चीज़ करके नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक पार्टनर की तरह ही देखते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस इंसान को, या उन्होंने आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, जिसकी वजह से वो आपको पार्टनर मानते हैं। ये पर्सन ना दिल से रोमांटिक है। हो सकता है कि ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो पाते, खुलकर आपके साथ वो बात नहीं कर पाते, या कोई रोमांटिक गिफ्ट आपको नहीं दे पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो, उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है। डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स है, और दिल से वो रोमांटिकली अट्रैक्टेड भी है, इंटरेस्टेड भी है। ये पर्सन ना एक स्ट्रॉन्ग, फिर से आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में अभी कोई भी नहीं है, कोई भी अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, इनको समझने वाला या समझने वाली कोई नहीं है, और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है ना, एक गहरा रिश्ता फील करते हैं। आपके पर्सन ना इस वक्त हो सकता है कि आपसे काफ़ी दूर है, अलग सिटी में है, डिस्टेंस में है, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिल और दिमाग में आप ही हो। ऐसा ना, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज ये है कि मैं तुमसे दूर रहकर भी तुमसे जुदा नहीं हूँ। कितनी इमोशनल मैसेज है पर्सन की तरफ से, जो मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि पर्सन आपसे दूर है, लेकिन वो जुदा नहीं हो सके, आपसे कनेक्शन फील करते हैं। इस इंसान को ये कहना है ना कि बस अपनी फीलिंग्स को समझने और संभालने के लिए मैं तुमसे स्पेस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, ताकि मैं तुमको क्लैरिटी दे दूँ, क्लियरली बताऊँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ। देखिए, इस रिश्ते में ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। अगर आप सोचते हैं ना कि पर्सन आपके साथ अट्रैक्शन है, फिजिकल होना चाहते हैं, फिर उसके बाद आपको धोखा देंगे या छोड़ देंगे, तो यहाँ पर नहीं। मैंने जैसे कहा ना कि सोलमेट कनेक्शन ही है। हो सकता है ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, या पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहे हैं, पर्सन किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब से आप मिले हो, इस इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले जैसा मुझे गुस्सा नहीं आता है। अभी मैं प्यार से, शांति से, कहीं न कहीं आपका प्रभाव, आपका इफ़ेक्ट, आपका ऑरा का इफ़ेक्ट उनके ऊपर काम कर रहा है।
हो सकता है ना कि ये पर्सन एक साथ मतलब अचानक आपके क्लोज नहीं आना चाहते या बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहते, आपको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। आपने देखा होगा कि वो आपसे मिलते हैं और कई हफ्ते फिर ये पर्सन आपको अवॉइडिंग एनर्जी में डाल देते हैं। आपको समझ में ये नहीं आता कि क्या है। ओके, क्यों ऐसा है, मतलब उनको प्यार है तो फिर क्यों दूर भाग रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। लेकिन वक्त, जैसे कि बहुत ज़्यादा करीब वक्त है वो जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। पर्सन को ऐसा लगता है ना, आपके पार्टनर को, कि सिचुएशन ख़राब थी जिस वक्त उन्होंने शायद आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया या फिर आपसे बात करना बंद कर दिया। बहुत सारी चीज़ें उनको सता रही थी आपके फ्यूचर को लेकर, आपके बारे में, अपने बारे में, और वो कन्फ्यूजन आपके साथ शेयर नहीं कर सके। आज वो पछता रहे हैं या आज उनको खुद ही लग रहा है कि काश वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते तो आप कहीं न कहीं उनको रास्ता दिखाते या आप उसमें से कोई ना कोई सॉल्यूशन बताते। सो डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। भले मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको भूल गया या मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया या मैंने तुम्हारी जगह किसी और को दे दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मुझे कुछ वक़्त चाहिए या मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके, जब मुझे लगेगा कि सब कुछ ठीक है, आई एम रेडी, देन डेफिनेटली आई विल कम टुवर्ड्स यू। बट ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, मन ही मन में ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे प्रेशराइज मत करो। ओके, प्रेशराइज मत करो या बार बार एक ही सवाल मत करो कि कमिटमेंट कब दोगे, शादी कब करोगे। ये सारी चीज़ें शायद उनको तकलीफ़ देती हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर रीयूनियन होगा। रीयूनियन होगा क्योंकि पर्सन आपको डिच तो नहीं कर सकते, पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे सकते, इनको वापस आपके पास आना ही है और उनको आपको आपके साथ खुलकर बात करनी भी है। ओके, चाहे आपका डिसीजन कुछ भी हो जाए, पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बादल जो बने हुए हैं वो बादल हट जाएंगे। मौसम बदलता रहता है, आपको पता है। अगर अभी दूरियों का मौसम चल रहा है तो हमेशा वो मौसम नहीं रह सकता। आप पॉजिटिव सोचिए कि ये मौसम भी चला जाएगा, अच्छा मौसम भी आएगा। जब फूल खिलते हैं, बाहर आती है, वो मौसम भी आपके जीवन में जल्द आएगा। सो बी पॉजिटिव, क्योंकि ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, मैं सिर्फ शरीर से दूर हुआ हूँ या दूर गई हूँ। अभी इस वक्त मैंने ब्रेक लिया है इस रिश्ते से, मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी या फिर मुझे सोचने के लिए और कुछ वक्त चाहिए, फाइनल डिसीजन लेने के लिए मुझे वक्त चाहिए, मुझे अकेला रहना है। इनकी मेंटेलिटी, इनकी सोच अलग हो सकती है। तो पर्सन ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, आपसे थोड़ी सी दूर चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया। सो वो आपको कहना चाहते हैं आज उनकी फीलिंग्स में। मुझे लगता है कि ये फुल मून एनर्जी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे आज फील होती है कि आपकी ज़िंदगी में वो खुशी आ रही है ना जिसके बारे में शायद आपने सोचना बंद कर दिया। वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, और वो पूरी भी हो रही हैं। ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जो आपको लगता है कि चलो मैनिफेस्ट तो करते हैं, पता नहीं यूनिवर्स मुझे देगा नहीं देगा, या इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर होगा नहीं होगा, या आपको यह लगता है कि इस इंसान के साथ मैंने जितना भी वक्त बिताया काफ़ी है, उन यादों के साथ मैं रह लूँगा या रह लूँगी, वो मेरी ज़िंदगी में वापस आए ना आए, लेकिन मैं किसी और को उनकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन दिखाई देता है, एक सोल कनेक्शन है, तो जितना आप तड़प रहे हैं इस इंसान के लिए, डेफिनेटली वो भी आपके बारे में उतना ही सोचकर कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि रेस्टलेस फील करते हैं। और इसका आउटकम जो होगा ये यही है कि आप दोनों के दरमियान जो भी फासले हैं वो मिटते हुए मुझे नज़र आते हैं। बस आपको विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है। अगर आपको विश्वास है तो सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। बी पॉजिटिव ऑलवेज एंड थिंक पॉजिटिव, डोंट थिंक अ वर्ड विच इज़ नेगेटिव। एक भी शब्द ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको रिश्ते में जो कि नेगेटिव है या उसकी ऊर्जा को आप क्रिएट करते हो।
सो बी पॉजिटिव कि मेरा रियूनियन होगा, मेरे पर्सन वापस आएंगे। जो एंजल नंबर्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं और आपको भी दिखाई देते होंगे वो हैं 333, साथ ही साथ यहाँ पर एंजल नंबर 888, एक इन्फिनिटी सिंबल मुझे दिखाई देता है। इस इंसान में अभी मुझे लगता है ना कि इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे डिस्टेंस बना कर रखे, क्योंकि इमोशंस जो हैं इनके दिल में वो भर चुके हैं और जल्द से जल्द उनको एक्सप्रेस करना ही है। ओके, एक ही हद तक एक इंसान कुछ भी उसको बोले ना कि ये राज है, किसी को मत बताना, लेकिन एक लिमिट होता है, उसके बाद उससे रहा नहीं जाता, वो बता देता है या बता देती है। सो यहाँ पर वैसे ही है, अगर ये राज रहा है, ये सीक्रेट था, इस पर्सन का जो लव है आपके लिए वो एक सीक्रेट फीलिंग थी, उन्होंने आपको नहीं बताई, या फिर वो आपके साथ रिश्ते में थे लेकिन वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपको नहीं पता था, तो अभी आप जान सकेंगे। मुझे लगता है कि नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता उस पड़ाव पर जा रहा है ना जहाँ पर आपने हमेशा चाहा है कि आगे बढ़े मेरा रिश्ता, अटका हुआ रिश्ता था, या उस रिश्ते में कोई फ्यूचर आपको नहीं दिखाई देता था, या हो सकता है कि आप जिसको अपने डेस्टिनी पार्टनर सोच रहे थे या जिसके साथ आप ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते थे या फैमिली स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं, तो अब वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ये पर्सन इमोशनल है, बाहर से आप देखेंगे ना तो पर्सन बहुत ज़्यादा सख्त है, या वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम वेरी टफ, ओके, आई एम वेरी एग्रेसिव, दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनल साइड है पर्सन की जो शायद उन्होंने आपको कभी नहीं दिखाई, और अभी आप देख सकेंगे कि पर्सन इज़ रियली वेरी सेंसिटिव। वो आपको चाहते हैं, उन्होंने कभी नहीं दिखाया, वो आपके लिए तड़पते रहे लेकिन कभी नहीं बताया। सो आई थिंक कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है और गहरा हो रहा है, और यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग्स भी मुझे दिखाई देती है स्ट्रांगली। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। इस रीडिंग में एक सोलमेट कनेक्शन तो मुझे दिखाई देता है। देखते हैं कि कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है आज फुल मून पर। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मैरिज को लेकर यहाँ पर मुझे एनर्जी दिखाई देती है। इट इज़ मैरिज। ओके, जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, या जो भी सिचुएशन थी जहाँ पर आपका इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा था, आपको लगता था कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे थे, उनके दिल में क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नाइट ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड ये कहता है ना कि अभी आपका रिश्ता वहाँ पर जा रहा है जहाँ पर आपने हमेशा चाहा है। अब वो चीज़ें हो रही हैं जो आप चाहते थे, एक रिश्ता चाहते हो या मैरिज चाहते हो, जो भी चाहते हो वो यहाँ पर कंप्लीशन या आपका सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है। सो 21 नंबर है, इसलिए मैंने कहा था 333 एंजल नंबर को क्लेम कर सकते हैं, एंड 12 अगेन इट इज़ 333। सो उस नंबर को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। राशि है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे दिखाई देती है। और वर्ल्ड कार में जो 4 राशियाँ हैं, एक्वेरियस, कुंभ राशि, लीवो, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि और स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपने फील किया है इस रीडिंग के साथ अपना कनेक्शन, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।